दोस्तों काफी टाइम से गोल्ड साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है। तो ऐसे मार्केट में हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, आज गोल्ड में कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स हमें मार्क करना चाहिए, किस तरह आज गोल्ड लेवल्स ब्रेक होने पर मोमेंटम दे सकता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के मार्केट में एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज क्रिएट होता है कि कौन से सपोर्ट लेवल मार्क करना है, कौन सा रेसिस्टेंस मार्क करना है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर क्या टारगेट हमें रखना चाहिए। तो आज हम गोल्ड में फिर से एनालाइज करेंगे 1 ईयर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखेंगे इस तरीके के मार्केट में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से सेटअप को आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर हमें प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट हमें प्लान करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आपको जैसा कि मैं बोलता हूं हर दिन, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको समझ में आएगा किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर प्लान करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेवल्स मार्क करके दिखाता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें। तो सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक सपोर्ट लेवल मार्क करके दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये एक सपोर्ट लेवल है। प्रीवियस टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कई बार इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया है। ध्यान से देखेंगे हम, प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद सपोर्ट लिया अगेन यहाँ पे लास्ट डे आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है। आपको याद होगा लास्ट डे हमने एक रेंज मार्क किया था रेसिस्टेंस और ये एक सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हमारा सिंपल सा व्यू था, रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंतजार करना है रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है। ठीक है, टारगेट थोड़ा बड़ा था हमारा, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमने टारगेट प्लान किया था 4166 का। हालांकि टारगेट यहाँ पे नहीं मिला, बट जैसा हमारा एनालाइज था लास्ट डे कि रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो डाउन जाएगा गोल्ड, ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड का मोमेंटम दिखाएगा। फाइनली देखो जैसा हमारा एनालाइज था उस तरीके से ही मार्केट ने ट्रेड किया है, ब्रेकडाउन किया और देखो डाउन साइड का मोमेंटम दिया। सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ने फिर से यहाँ से रिवर्स किया है। तो क्या आज और यहाँ से गोल्ड डाउनफॉल करेगा या अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा, कैसे हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखो जैसा कि हमने ये एक सपोर्ट लेवल मार्क किया, सपोर्ट लेवल से मार्केट यहाँ से छोटा एक पुलबैक लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर छोटा सा माइनर सा मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो लोअर लो, लोअर हाई, एक लोअर लो मार्केट ने लगाया है। और यहाँ पे अगर डाउन जाना है तो एक लोअर हाई, अगेन मार्केट यहाँ से फिर एक लोअर लो के लिए कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अगर डाउन जाना है तो इस तरह प्राइस एक्शन मार्केट को बनाना होगा। अब दोस्तों कितना ऊपर जा सकता है, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। गोल्ड इतना ऊपर जा सकता है, इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस लेने जा सकता है। ये पूरा एरिया हमें मार्क करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से रिटर्न करेगा। हो सकता है मे बी यहाँ से टच करके मार्केट घूम जाए या फिर यहाँ तक भी चला जाए, इसलिए पूरा एरिया मार्क करना पड़ेगा 4214 एंड 4212 का। ये एक रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमने मार्क किया। गोल्ड को अगर डाउन जाना है तो फिर ये बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन बना है, रेसिस्टेंस लेकर यहीं से गोल्ड को डाउनफॉल करना पड़ेगा। अब बात ये आती है सर, अगर गोल्ड यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है तो कितना नीचे जा सकता है, क्या टारगेट आज हमें डाउन साइड में प्लान करना चाहिए। तो डाउन साइड में अगर टारगेट की बात करें हम, यहाँ पे जो एक लेवल दिख रहा है हमारे लिए रेसिस्टेंस का, राउंड नंबर भी आपको दिखाई देगा। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये एक सॉलिड राउंड नंबर है 4150। यहाँ पे देखेंगे तो बार बार मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है दिसंबर मंथ चल रहा है और इस मंथ में बहुत ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें बड़ा टारगेट नहीं, बस छोटा टारगेट यहाँ पे प्लान करना चाहिए 4150 का। ठीक है, ये एक राउंड नंबर भी है और प्रीवियस टाइम जैसा मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी लिया है। ठीक है, तो कितना नीचे आ सकता है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 4150 तक गोल्ड आ सकता है। अब बात ये आती है सर कि मार्केट यही से रिजेक्शन क्यों कर सकता है।
पहला तो मैंने आपको दिखाया मार्केट यहाँ से एक लोअर लो के बाद एक लोअर हाई लगाने आ सकता है और यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा एक रेंज मार करके, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक आप एक सपोर्ट लेवल को मार करते हैं तो आपको एक बहुत प्यारा सा पैटर्न दिखाई देगा। कौन सा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए लेफ्ट शोल्डर ये हमने यहाँ पे हेड मार कर लिया और ये एक राइट शोल्डर दिख रहा है आपको, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निकलाइन एरिया सपोर्ट लेवल जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, राइट। अब रिटेस्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि ये वाले सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करके और फिर यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है। यहाँ पे हमें डाउन साइड में एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो मार्केट इस सपोर्ट को फिर से होल्ड कर सकता है। तो इस तरह गोल्ड में एक बहुत अच्छा सा डाउन साइड के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर गोल्ड को डाउन जाना है तो प्राइस एक्शन यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन यहाँ पे एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, तो ये तो हुआ दोस्तों डाउन साइड के लिए। अगर आप अप साइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो किस तरह हमें अप साइड के लिए प्लान करना चाहिए, कौन से लेवल को ब्रेक होने पर प्लान करना चाहिए, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये एक लेवल है, रेंज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ध्यान दीजिए रेसिस्टेंस है ये। अगर ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड जैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेता है तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। जी हाँ, ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, रेसिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ से एक अपसाइड के लिए हमें प्लान करना चाहिए रीटेस्ट के साथ। अब टारगेट क्या होना चाहिए सर, अपसाइड में क्या रेसिस्टेंस मार करना चाहिए, रेसिस्टेंस हमें जो मार करना चाहिए ये वाला लेवल देखेंगे आप, बार बार मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक टारगेट की तरह हमारे लिए देखना चाहिए। ठीक है, देखो आप रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर यहीं से घूमना होगा, रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसका लेवल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप तो 4215 का लेवल आप पकड़ सकते हैं। इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करके हल्का पुल बैक करता है और यहाँ से जैसे ही बुलिशनेस शो करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। फिर यहाँ पे जो टारगेट हमें देखना चाहिए राउंड नंबर में, एक टारगेट 4250 का भी आप देख सकते हैं या फिर 4260 का भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस एरिया है। तो इस तरह हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में आज गोल्ड में सिंपल सा इजी सा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउन साइड में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है डाउन साइड जाने की, लेकिन ऊपर जाना है तो फिर इस तरीके से प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर जाना होगा, वो मैं हमने आपको दिखा दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप रेंज जैसा बनता हुआ यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम चाहें तो कंफर्मेशन के लिए इस तरह एक ट्रेंड लाइन को भी मार कर सकते हैं ऐसा करके, और ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक लेवल है, यहाँ पे मार कर लेंगे हम सपोर्ट लेवल। ध्यान दीजिए ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है तो भी यहाँ से डाउन साइड के लिए एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। तो इस तरह गोल्ड में आज हम 1 आवर के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।